हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। तो जैसा कि हमारा वादा था कि 25 जुलाई को हम जो हमारी सीरीज है प्रीलिम्स टिल दिसंबर तक प्रीलिम्स कंप्लीट करने वाली हमारी जो सीरीज थी 2027 प्रीलिम्स के टारगेट करते हुए, तो उसके रिगार्डिंग कि हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस किस सब्जेक्ट को किस किस मंथ में पढ़ेंगे, किस किस तरीके से पढ़ेंगे, कितनी क्लासेस होंगी, सारी स्ट्रेटेजी देखा था। फिर मैंने बोला था कि जब पहला सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसमें पहला हमारा पॉलिटी था, उससे उसके जस्ट जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसका पहला दिन जो होगा उसमें हम स्ट्रेटेजी पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे प्रीलिम्स में रिपीट बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किन पर नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने 25 तारीख के लिए बोला था। तो 25 तारीख आज ये वीडियो उसी सब पर बेस है। तो जो सब्जेक्ट का स्पेसिफिक स्टडी जो है वो हमारी 27 तारीख यानी परसों रोज से पहले ही टॉपिक वो मैं बता दूंगा, पहले टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ने वाले होंगे, दूसरे में क्या, वो इसी में आगे डिस्कस कर लेंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिटी का मतलब कि पॉलिटी के सिलेबस को डिकोड करेंगे, पॉलिटी पॉलिटी प्रीलिम्स स्पेसिफिक। साथ में 10 साल के 10 साल में हम ये देखेंगे कि 10 साल में पीवाईक्यूज में क्या ट्रेंड चल रहा है। प्रीलिम्स के पॉलिटी वाले सेक्शन से स्टार्ट करिए तो 10 साल में इसमें हम क्या क्या देखेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट जो डेटा फैक्ट है पॉलिटी के, और किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। लगभग पिछले 10 सालों की बात करें ना, तो लगभग 119 के अराउंड 2015 से 2026, 2015 से लगभग 11 साल ही हो गए, इसमें लगभग 190 के अराउंड क्वेश्चंस आए हैं जो पॉलिटी से। हर साल एवरेज की बात करें तो लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होता रहते हैं, कभी कम कभी अधिक। ये इसके लिए हम आगे देखेंगे। तो पहले यही देख लेते हैं कि किस साल से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिटी वाले स्पेशल जो है पॉलिटी के फील्ड से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो 2015 की बात करें तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आए थे। प्रीलिम्स में 14 क्वेश्चन आए थे। 2016 में सबसे कम आए थे अभी तक के, लगभग 7 क्वेश्चन ही आए थे। और देन 2017 में फिर सबसे ज़्यादा है, अभी तक के लगभग 22-23 क्वेश्चन आए। देन फिर 14, 13, 18 आए 2020 में, फिर 16, 14, 15, 18 आ गए 2024 में, 16 आ गए 2025 में, और इस साल 2026 में तो जो क्वेश्चंस आए थे वो पॉलिटी से ज़्यादा तो वो गवर्नेंस के ज़्यादा थे, जिसमें बड़े बड़े पैसेजेस थे और इस तरीके से थे। लगभग 9 के अराउंड कुल मिला के 9 या 10 क्वेश्चंस थे जो 2026 में आए पॉलिटी से। तो एवरेज देखोगे ना आप, औसत देखोगे तो देखो 23, 14, 7, लगभग ये 15 की पास वाली लाइन टच कर रहे हैं। तो लगभग ये हम ऐसे मान सकते हैं कि 15 के +1 +2 -2 तो लगभग होता ही है। कभी कम भी रहते हैं, जैसे कभी कम थे, लेकिन एवरेज देखिए ना, हमारे हिसाब से हम ये सोच के चल सकते हैं कि एवरेज 15 क्वेश्चंस तो पॉलिटी से दिखने को मिल जाते हैं। हाँ, या 2026 में कम थे तो इसका मतलब तो ये भी, अगर हम इसके हिसाब से निष्कर्ष ये निकालेंगे कि 2026 में कम थे तो अब कम ही रहेंगे, तो फिर आप 2016-17 को देख सकते हो। 2016 में तो 7 ही क्वेश्चन थे, लेकिन 2017 में कितने आए थे? देखो 23, अभी तक के सबसे ज्यादा। तो एवरेज कितना रहेगा हमारा? एवरेज क्वेश्चंस रहते हैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन के अराउंड रहेंगे जो लगभग पॉलिटी से पूछे जाते हैं, उन 100 क्वेश्चंस में से जो प्रीलिम्स में पूछे जाएं उनमें से। और चूंकि कोई भी स्टूडेंट है ना, जब भी कोई स्टडी स्टार्ट करेगा ना, तो मैक्सिमम क्या होंगे, स्टार्ट अपने पॉलिटी से ही करते हैं। पॉलिटी से क्यों? क्योंकि पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आते थे ना, उनमें जो सही होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अच्छे से पॉलिटी वाले सेक्शन को सबसे अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन 2026 का पेपर देखने के बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा लास्ट में 2026 के क्वेश्चंस, और एक बार अगर देखे भी होंगे तो दोबारा से मैं आपकी यादें ताज़ा करवा दूंगा कि देखो क्या पूछे गए थे। तो वो लास्ट में देखेंगे, तो ताकि हमें ये समझ आ सके कि इस बार ना, अभी तो स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस में हमारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स इसी तरीके से होंगे स्टार्टिंग की। एक बार सिलेबस उसी तरीके से जैसे 2025 तक के क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, उस बेस पे। और लास्ट की कुछ क्लासेस, 4-5 क्लासेस हम मिसलेनियस से विविध के रूप में रखेंगे। उसमें इस साल के पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस साल जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, या उनको हम सोचेंगे, उनके उनके हिसाब से सोचेंगे कि और इन 4-5 क्लासों में हम क्या क्या सीख सकते हैं, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम क्या कर सके, टैकल कर सके।
तो एवरेज औसतन क्वेश्चन यहाँ 16 या फिर 15-16 क्वेश्चन औसतन रहते हैं, और मैंने बताया लगभग पिछले 10 सालों में 190 के अराउंड। और सबसे ज़्यादा पूछे गए थे 22-23 क्वेश्चन 2017 में, सबसे कम 2016 में थे। और पॉलिटी में 1/3% हर साल PYQ से रिडायरेक्ट या क्लोजली वेरिएंट होते हैं। और ये सारी जो रिपोर्ट तैयार की गई है ना, ये फैक्ट डेटा उठा के और उसका डीप एनालिसिस करके अच्छे से AI वगैरह की सारा यूज करके बनाया गया है। तो आप इस पर मतलब बिलीव कर सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज की बात करें तो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन से आए हैं? फंडामेंटल राइट से, DPSP से, ड्यूटी से। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब लगभग हर साल आपको इनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट से तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। और तो सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन आता है वो फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गवर्नेंस से भी। इन तीन जो, अब की बार भी देखो गवर्नेंस से कितने क्वेश्चन थे। तो ये जो 3-4 फील्ड हैं इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 25+ क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं अभी तक के पिछले 10 सालों में। लगभग 60% क्वेश्चन, अगर 10 में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप इनको 3-4 टॉपिक्स में से मिल जाएंगे। 3-4 टॉपिक्स में से, इन 3-4 टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे अगर गवर्नेंस की बात करें तो RTI, लोकपाल, कैग और कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के क्या काम होते हैं। इन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो मतलब गैर संवैधानिक निकाय भी हैं, जो संवैधानिक नहीं है, उनका क्या क्या काम है। इसमें देखो ये फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इन सभी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो सबसे ज़्यादा तो इन तीनों में से, इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से, सैलिएंट जो फीचर होते हैं विशेषताओं से, देन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अमेंडमेंट्स, प्राइमबल, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, लोकल गवर्नमेंट से, इलेक्शन से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमरजेंसी, सिटीजनशिप से भी। सिटीजनशिप से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये की जो टॉपिक्स थे वो ये थे। इसके अलावा हर साल मतलब जिनमें अभी जो हमने वो लिस्ट देखी थी ना, उनको और अच्छे से डिकोडिंग करी। जैसे पार्लियामेंट में 2015 से 2026 तक हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनी बिल से, फाइनेंस बिल से, ज्वाइंट सिटिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्लियामेंट्री विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस हो गए, बजट प्रोसेस हो गए। ये मेन टॉपिक है, इनको तो हम एक्सट्रीम अच्छे से देखो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डीपली मैं इन सभी को कवर कर लूंगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखा है था, गवर्नमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी हो गया, जुडिशरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, इनके बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में जब भी आएगा क्वेश्चन। तो बहुत सारी बात देखा था, PIL हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो सारे चीजें इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा हाई वेटेज, इन सारे टॉपिक्स के अलावा देखो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें उसका इम्पीचमेंट हो जाए, चाहे इलेक्शंस हो जाए, ऑर्डिनरी पावर्स हो जाए, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, जिसमें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, UPSC, फाइनेंस कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर क्वेश्चन पूछता है, इनका डिफरेंस करेंगे। और मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे इनको कि अच्छे से रट जाएं, एक एक नहीं पढ़ के, एक एक पढ़ के बाद में कंपैरिजन के साथ इनको पढ़ेंगे एक एक चीज को। और जैसे कैसे पढ़ेंगे हम, जैसे प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसी के साथ हम पढ़ेंगे जो राज्यपाल है ना उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इनका लगभग सिमिलरिटी है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है, कुछ आर्टिकल्स में डिफरेंसेस, कुछ कुछ काम में डिफरेंसेस। जब हम साथ में पढ़ेंगे ना कंपैरिजन में, तो अच्छे से याद हो जाएंगे, इनके आर्टिकल अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी से फिर मॉडरेट भी पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं जो उनकी हवा तक नहीं लगती। तो हम सभी तरीके से जब कंपैरिजन पढ़ेंगे तो ये सारे अच्छे से हो जाएगा, मतलब कि कंसेप्चुअलाइज है, फैक्चुअलाइज, उनको हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट्स में जिसमें तीनों के तीनों पढ़ लेंगे। इसमें लोकल गवर्नमेंट में तो जो पंचायती राज पढ़ेंगे, और जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, अर्बन बॉडीज पढ़ेंगे, और इसके अलावा सहकारी समिति है ना वो सारी पढ़ लेंगे इसी में से। देन फिर इसके बाद में फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो गए, इलेक्शन एंड ECI हो गया, इलेक्शन एंड ECI हो गया। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत कम क्वेश्चन पूछ रखा है पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के हिसाब से इसने बताया। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। UPSC को किसके लिए जाना जाता है? अनसर्टेन पेपर बनाने के लिए। इस बार का पेपर देख लो, तो आप हम छोड़ तो किसी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन जो वेटेज है ना, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको कम,
वो हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस इसने बोला है कि थर्ड में आता है, इसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अभी मणिपुर का जो कई मतलब साल भर से ज्यादा हो गया था जिसमें ये 356 लगा हुआ था वो भी हटा है। और भी, और जो नेशनल इमरजेंसी जो देश में लगाई गई थी 1975 में, तो उसको भी 50 साल कंप्लीट हुए हैं 1975 में जो लगाई गई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम अगले वाले एग्जाम के लिए। वहीं शेड्यूल से स्पेशल प्रोविजंस जो हैं, 6th शेड्यूल इस बार जैसे सोनम वांगचुक सर जो हैं उन्होंने लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने के लिए कितने प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, तो और कितना न्यूज़ में बना हुआ था 6th शेड्यूल। इस बार हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको 6th शेड्यूल को। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसके अलावा जो डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, ये मतलब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और हमें क्वेश्चन की थीम मिलेगी कहाँ से, मेजर टॉपिक्स को हम यहाँ से देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ से कुछ समझ नहीं आए, लेकिन मैंने अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें सैटरडे को तो फिर भी नेक्स्ट मंथ से क्लास हो जाएगी, अगस्त या सितंबर से कुछ कुछ क्लासेस होंगी, लेकिन सैटरडे संडे मैंने रिजर्व रखे थे सिर्फ पीवाईक्यूज के लिए। जैसे आज हमने इमरजेंसी टॉपिक पढ़ा, इस बीच में हमने सोमवार से शुक्रवार तक जितनी हमारी 2-3 क्लासेस जितनी होंगी, इसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना उनके जितने पीवाईक्यूज आए हैं ना 2015 से लेके, मतलब जितने क्वेश्चंस हैं ना वो उनको हम कर लेंगे सैटरडे संडे को। तो अगर कुछ मिस हो भी जाएगा हमारी क्लासेस से, कुछ थीम मिस हो जाए, कुछ कंसेप्ट, कुछ फैक्ट, और तो वो किस में कवर हो जाएंगे, वो हम जो पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे ना उसमें कवर हो जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो कुछ मिस नहीं होगा, एक हमें पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा हमारा ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ होगा और रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारे फायदे हो जाएंगे। देखिए कि फायदा ये भी होगा कि जो पीवाईक्यूज है ना आपने पहले भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आपके पीवाईक्यूज अच्छे से हो जाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएंगे, टॉपिक के हिसाब से हो जाएंगे। तो ये सारी मेहनत मैं करने वाला हूँ आपके लिए, और आपको बस मेरा साथ देना है। साथ में मैं पहले भी कहा था, पहले वाले वीडियोस आपको देखनी चाहिए जरूर। मैंने हर चीज़ पहले बता रखी है कि हो सकता है मैं 100% नहीं हूँ, मैं बोलूँ कि कोई किसी को लगे कि मैं 100% हूँ, मैंने सिर्फ पॉलिटिक्स किया है, नहीं, हम सब पढ़ेंगे। हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारा प्री हो जाए, और इसके लिए ना मैं मेरा 100% देने का एफर्ट करूंगा। और बाकी कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, टेलीग्राम चैनल रहा, और हमारे लाइव Q&A सेशंस हो गए। ये मेरी हेल्प करोगे आप, इन सभी के माध्यम से आप हेल्प करोगे। जितना मेरे को जो कुछ जिस चीज़ को मैं मिस करूंगा, जिसमें मैं लैग करूंगा, कुछ छोड़ूंगा या कुछ गलत बोलूंगा, उसको आप सुधारोगे। मैं हमेशा आपके लिए जो मेरी गलतियों को सुधारने के लिए और कुछ सीखने के लिए तैयार रहूंगा, और एक चीज़ आपसे सीख के मैं उसको शेयर करने के लिए भी तैयार रहूंगा। तो ये सारी चीज़ें हम यही करने वाले हैं ताकि हमारा काम हो जाए। इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी जैसे नीति आयोग वगैरह, NDC, नेशनल हेल्थ कमीशन हो गए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसकी तो पहली ही क्लास होगी, ये और मैं बता दूंगा आगे कि पहले स्टार्टिंग यहीं से करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देन सिटीजनशिप, पिछले 10 सालों में इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और जब 2021 में CAA आया ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया, उसके बाद में 2021 और 2025 में वापस आया। करंट इवेंट से ट्रिगर होता है, इसलिए हम इसको मतलब कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है CAA में। इसके अलावा प्राइम्बल से क्वेश्चन पूछता है हर साल, और इस बार तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें जो प्राइम्बल में कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुए थे, उसमें 42वें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया था प्रस्तावना में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या जोड़ा गया था, क्या हटाया गया था, ऐसा कुछ भी किया गया हो प्रिम्बल में प्रस्तावना में उद्देशिका में क्या चेंज किया गया था 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि 1976 में हुआ था और इसको 50 साल कंप्लीट हुए हैं, तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स। इसके अलावा डिफिकल्टी की बात करें तो देखो सब तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी भी पूछे गए हैं, ये ट्रेंड, ये ग्राफों को आप देख सकते हो किस साल सबसे ज्यादा इजी पूछे गए, डिफिकल्ट भी पूछे गए, मीडियम भी पूछे गए। मतलब हम उसी तरीके से पढ़ने भी तो उसी तरीके से आएंगे। अगर आप पहले दिन भी क्लास ले रहे हो, आपके पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं पता, तो भी आप अच्छे से समझ लोगे, आपका बेस अच्छा बन जाएगा। और यदि आपको सब कुछ पता है यानी कि आप अच्छे से पढ़े लिखे हो, तो आपका पॉलिटिक्स अच्छे से जिए हो, अच्छे से पढ़े लिखे हो, और कुछ नया सीखना चाहते हो या रिविजन करना चाहते हो, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो सब कुछ हम कवर करेंगे, चाहे वो फिर इजी हो, मीडियम हो, डिफिकल्ट हो, या फिर इस साल के जैसे क्वेश्चन हो, उनको डिफिकल्ट नहीं पता नहीं क्या ही बोलोगे आप। तो ये सारे मॉडरेट टू टफ हो, ये सारे हम इसमें कवर करने वाले।
2026 के बारे में भी कुछ इसने अपनी एनालिसिस हिसाब से बताया कि 2026 में ट्रेंड क्या था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। 2026 में 88% जो थे मल्टी स्टेटमेंट फॉर्मेट में थे। इनमें कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है। और जो टाइम टेकन थे, स्टूडेंट्स को लगभग 75 सेकंड पर क्वेश्चन की स्पीड चाहिए थी। रीडिंग लोड लगभग 40 से 60% बढ़ रहा है, मतलब पेपर की लेंथ इतनी बड़ी थी। मैं भी आपको पेपर दिखाऊंगा 2025 और 26 के। चलो पहले ही दिखा देता हूँ मैं। देखो 2025 का पेपर मैं भी खोलता हूँ पहले। तो ये 2025 वाला पेपर है। देखो इसमें मैं सिर्फ आपको ये दिखाने आया हूँ कि देखो बदलता पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। और 2024 का मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना, तो उसमें और भी कम पेज थे। इसका लास्ट पेज निकाल के दिखाता हूँ आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर खासकर हिंदी मीडियम के लिए, इसलिए कि कितना ज़रूरी है कि हम प्री को भी हम बहुत ज़्यादा टाइम देने का जरूरत आ गई है। और ट्यूशन की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस हम करें। देखो मैं बताऊँ आपको, रुको जाओ, और टाइम लग रहा है। 100 क्वेश्चन तक पूछेंगे पहले हम। ये देखो, इसमें देखो ये 2025 का पेपर था। और लास्ट जो क्वेश्चन है 100 इंग्लिश हिंदी में दोनों मिला के बता रहा हूँ, 43 पेज तक जा रहा है। 43 पेज तक जा रहा है ना। और इसके साथ ही हम क्वेश्चंस भी देख ले पॉलिटी की इसी में। तो पॉलिटी के क्वेश्चन 2025 में किस तरीके से आए थे। तो 51 वे क्वेश्चंस थे। ए सीरीज में 51 वे क्वेश्चंस थे। ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन थे। अध्यादेश के बारे में क्वेश्चन आ गया, 3 स्टेटमेंट दे रखा है। और देन देखो संविधान के स्पष्ट रूप से उल्लेखित किसके बारे में है क्वेश्चन, कतिपय का राज्यपाल के शक्तियों के बारे में कौन कौन से विवेकाधीन कार्य हैं। इसके अलावा ये एक उस टाइम पिछले साल 2025 में एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नागालैंड कैसे बना था, त्रिपुरा कैसे बना था। वहीं संविधान में उपबंध और किसके अधीन ये आते हैं, बीपीएसपी में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। और मेन बात में जो यहाँ पे दिखाने लाया था आपको, वो देखो ये क्वेश्चन सिंपल तरीके के है ना। ये 43 पेज तक हमारा लास्ट जा रहा था 2025 में। अब 2026 का पेपर मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखो 2026 का पेपर है और ये इसी साल का पेपर है। पहले मैं आपको पेज इसकी लेंथ बताता हूँ इस पेपर की। टाइमिंग तो वही 2 घंटे मिली थी ना अपने को। तो ये देखो चलने दो जो जहाँ तक जाता है। 51A पेन से बताओ। 51A तक जा रही है लेंथ। उसमें कितनी थी 43। कितने बढ़ गए, सीधे सीधे 8 पेज बढ़ गए ना। यानी कि 4 मान लो आप इंग्लिश के, 4 हिंदी की, तो बड़े। तो क्वेश्चंस देखो इस बार के वही 51 से है पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग। तो ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। डीप ओशन मिशन यहाँ से ये खत्म होता है। और ये देखो यहाँ पे 91 क्वेश्चन देखो, लोक प्रशासन में निम्नलिखित सिद्धांत, एथिक्स की केस स्टडी आते हैं ना, उस तरीके से क्वेश्चन। अब इसको पढ़ो आप। ये एक क्वेश्चन है, इसमें पूरा पैसेज पढ़ो। फिर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये इनमें से किससे इंस्पायर है ये सारा पैसेज, जल भावना से, समता से। और देखो अभी तो आप 52वां क्वेश्चन देखो। ये देखो इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा। ये देखो पूरे पेज में 2 क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है। इसमें देखो फोंट्स के बीच में थोड़ा गैप है। ये पढ़ो आप पहले 2 मिनट इसको पढ़ो। हिंदी मीडियम पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ विशेष, क्योंकि टाइमिंग है ना, रीडिंग टाइम, और मतलब पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो क्वेश्चन का ये ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो 1 3 4 2 3 4 1 2 1 2 3 4, मतलब क्लोज ऑप्शन है। एक एक को पढ़ना पड़ेगा। और ये देखो स्टेटमेंट देख लो कितने बड़े हैं। इतने में क्वेश्चन नहीं थे 2025 के। 2 स्टेटमेंट के जितना तो कोई क्वेश्चन नहीं था। ये 2026 में क्वेश्चन आए। आपको 3 क्वेश्चन लग रहे होंगे और मैं दिखाता हूँ आपको। नीचे चलो, 52 53 देखा हमने। 55वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लिया। वही पैसेज है पहले, फिर अब क्वेश्चन है। इसी तरीके से 54वां सॉरी 54वां था, ये 55वां देख लो। स्टेटमेंट देखो और फिर ये देखो, इसमें देखो स्टेटमेंट के आंसर देखो इस बार, वो सॉरी ऑप्शंस देखो। सभी 3 कथन सही है, कोई भी कथन सही नहीं है। 2 कथन सही है जिसमें कथन 3 सम्मिलित है, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है, उनमें 3 स्टेटमेंट सही है, केवल 1 कथन सही है। ये आज आपको शायद देखने में ऐसा लगे कि हो सकता है ये तो आसान है, जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां पे जब 2 घंटे वो घड़ी की सुई है ना, वो इस तरीके से घूमते हैं, जैसे इस तरीके से बहुत जल्दी जा रही होती है ना, तब पता नहीं चलता कि किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े। एक बार पढ़ने का मौका मिलता है इस बार, कि एक बार बस पढ़ लो मोटा। ये देखो 56वां क्वेश्चन, 1 पेज में 1 क्वेश्चन, कोई भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ मैं, और के तो दिखा भी नहीं रहा अभी। ये सिर्फ पॉलिटी के थे। कुछ क्वेश्चंस देखो, 1-2 क्वेश्चंस हैं, जैसे ये पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। ये पार्लियामेंट से क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी ऑप्शन देखो, सभी 3 कथन सही हैं। कथन 2 सही हैं जिनमें 2 सम्मिलित है। कथन केवल 1 कथन सही है, कोई भी कथन सही नहीं है।
स्टेटमेंट पढ़ने में लग जाएंगे 30 सेकंड, तो समझने में लग जाएंगे। पहली पहली बार मतलब स्टूडेंट जाता है तो इस तरीके का तो पहली बार देखता हूँ। अब तो आपने पहले पेपर देखा होगा और अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले देखा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है, ये पेपर दिया भी है। तो अब वहां पे जाओगे, वहां पे जैसे भी पेपर में बैठोगे आप, तो उस टाइम ये पहली पहली बार आएगा, आप ऑप्शन समझने में आपको टाइम लगेगा। तो इस तरीके से देखो, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से देखो, इतना इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, इतनी ये हैंड राइटिंग कितनी बारीक है, ये फोंट्स जो लिखे हुए कितनी बारीक बारीक है। एक लाइन में देखो 3, 3, 6, 9, 10, 11, इस मतलब एक लाइन में 10, 10, 11, 11 वर्ड हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हो कि एक तो 8 पेज वैसे बढ़ गए, और क्वेश्चनों का लेंथ कितनी कितनी बड़ी है, साइज कितना बारीक कर दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम जितना लोग 2025-26 के लिए तैयार करते हैं, जितना हमने पहले ही मतलब इस पेपर से पहले जितना हम तैयार कर लेते हैं प्री के लिए, उतना हम क्यों नहीं दिसंबर तक ही कर लें, ताकि दिसंबर के बाद में जो अगले कुछ महीने आएंगे उसमें सिर्फ हमारी स्पेसिफिक, फिर अभी तो कुछ ही टाइम मांग रहा हूँ, उसमें सारी तैयारी हो जाएगी। और दिसंबर से फिर जनवरी से लेकर मई तक जब पेपर नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि चाहे पेपर 53 का आया है ना, तो 53 के 56 भी आ जाए ना, तो भी हम आसानी से सॉल्यूशन कर सके। तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या कि कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें ऐड कर दिया, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, सिविल सर्वेंट के लिए नैतिक दुविधा, ये हमने देखा था। एथिक्स कैसे क्वेश्चन पूछ रखा था 2026 में। करंट अफेयर को तो ये तो हर बार ही होता है कि स्टैटिक से इंटीग्रेशन करके स्टैटिक को पूछा, करंट अफेयर को पूछा जाता है। इस साल 26 में 0 FIR वगैरह, दिव्यांगजन एक्ट हो गया, ये सारे करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे थे। तो ये सारी चीजें है ना, अब हमें पहले ना सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने से, अब हमें साथ में बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर अपडेट, करंट अपडेट, ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलनी पड़ेगी। 2 से 3 स्टेटमेंट का एलिमिनेशन करने के जो विकल्प थे वो अब बिल्कुल लगभग समाप्त से कर दिए गए थे। तो 2027 की हमें तैयारी करनी है, तो पहले से ये सारी चीज़ें करके तैयार रहनी होगी। यूपीएससी अब हमारे अप्रोच को पनिश करता है। 2026 का पेपर हमें यह बताता है। ये कौन बोल रहा है? ये जो तैयार किया है ना, जिसने भी, जो एआई का मैंने सहारा लिया है, तो उसकी एनालिसिस के बेस पे ये बोल रहा है 2026 का पेपर डिस्कशन के लिए कि अब रट्टा मार से काम चलने वाला है नहीं। तो ये देखो, ये आप इसको देख सकते हो 2015 में किस तरीके क्लासिक पैटर्न था, सीधे क्वेश्चन आ रहे थे। इसी तरीके से 16 में, 17 में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसको देखना चाहो, मैं पीडीएफ तो है जो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और 2026 के आगे इसने न्यू एरा लगाया है, एथिक्स प्लस पॉलिटिकल फ्यूजन मिला के स्टेटमेंट बेस्ड जो बेयर एक्ट है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन, पीआईबी अपडेट से डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन भी ऐसे बनाया बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन, जो फाइंड डिस्टेंशन पूछता है, ट्रैप क्वेश्चन जो है। तो ये तो हम पढ़ने वाले हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, सारे हम इस बार कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या है, गवर्नर के डिक्शनरी पावर और नॉन डिक्शनरी पावर्स क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल में एडवाइजरी वर्सेस एफिलिएट जुरिडिक्शंस कंपैरिजन के साथ। इस बार मैंने ये सोचा ही था ना, जिस दिन ये सोचा था ये सीरीज स्टार्ट करूंगा, तभी मैंने सोच लिया था कि जो कमियां रह गई थी ना, जितना पढ़ लिया ना स्टैटिक, उससे कुछ अलग करना है। और उससे अलग इसी तरीके से होगा कि हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ते चले, जितना हो सके उतनी कंटेंट अब पढ़ सके। मिस करने का काम अब है ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से और टॉपिक्स के हिसाब से हम चलते चले। देखो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और जो सांविधिक और संवैधानिक बॉडीज को कंपैरिजन करते हुए रिट जुरिडिक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्लासों में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसने एक चीज ये दिया है कि सबसे ज्यादा हर साल लगभग क्वेश्चन ये वही आ गया, हर 2 साल में लगभग एक बार तो क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी गवर्नर, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट से, प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से। वहीं इमरजेंसी, प्रिम्बल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी एक क्वेश्चन हर 2 से तीसरी साल रिपीट होता रहता है। सिटीजनशिप से सबसे कम आते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको, हम छोड़ने वाले हैं नहीं। तो राइजिंग ट्रेंड तो सबसे ज्यादा यही है। ये टॉपिक्स जो है, पार्लियामेंट कमेटीज हो गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, और मेन फोकस हमारा ये रहेगा ना कि इस बार देखो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एजुकेशन वगैरह कितनी चर्चा में था, और एजुकेशन कितना चर्चा में था। सीसीआई के नए नए डिसीजंस आ रहे हैं, कई विरोधाभासी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मतलब सीसीआई के डिसीजंस इंपॉर्टेंट जो हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा जरूरी है। जो कई स्टेटमेंट्स वो ऐसे दे देते हैं जो कि शायद उनको नहीं देना चाहिए। जैसे कई सारे स्टेटमेंट हैं, तो एक उसकी स्वतंत्रता के बारे में भी कि जुडिशरी की स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, संसद को कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, काफी सारे स्टेटमेंट हम इनको साथ साथ कवर करते चलेंगे। और
कुछ ट्रेंड जो घट रहे हैं उनके बारे में भी इसने बताया कि कौन कौन से ट्रेंड, कौन कौन से टॉपिक्स है जिनमें हमें अगर थोड़ा कम भी मेहनत कर ले तो भी काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम पढ़ने के वाले हैं क्लास फर्स्ट 27। पहले मैं बता दूं कि 27 जो है जुलाई जो है, यानी कि परसों दिन, परसों के ही रोज, यानी मंडे को क्या आने वाली है, फर्स्ट क्लास आएगी हमारी, मतलब पढ़ाने की। ये ओरिएंटेशन की क्लास, इसमें हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, टॉपिक नहीं है, हमें बताना है, बता रहे हैं कि कौन सी क्लास से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, इस तरीके से। पहली क्लास जो होगी उसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होंगे, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि कब से ये मतलब पॉलिटिका बात के संदर्भ में पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, और जिससे पढ़ते हुए सारे एक्ट इसमें पढ़ लेंगे, सारे रेगुलेटिंग एक्ट, बेयर एक्ट, सारे चार्टर एक्ट, सारे पढ़ते हुए फिर हम आ जाएंगे संविधान। जब देश आज़ाद हुआ तब तक के जितने भी जो 1947 के जो अधिनियम हो तब तक अधिनियम पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान, उसके बाद आ जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ेंगे हम संविधान सभा पे आ जाएंगे, क्योंकि संविधान सभा के लिए कुछ स्टार्टिंग इस तरीके से पढ़ेंगे ना हम, जैसे कि कुछ बीच बीच में आपको ऐसा भी फील होगा कि यार ये तो शायद हिस्ट्री में पढ़ना होता है, तो लेकिन हम बैकग्राउंड इस तरीके से बना के चलेंगे कि जैसे संविधान सभा आएगा तो हम कहाँ कहाँ से संविधान सभा की जड़ निकल के आई थी, जो मॉडर्न इंडिया में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ बेसिक्स हम इस तरीके से कवर करते चलेंगे। तो संविधान सभा के बारे में ईच एंड एवरी डायमेंशन, कौन सी कमेटियाँ थी, कौन सी समितियाँ थी, कितने दिन लगे थे, कितनी मीटिंग हुई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण डिसीजंस थे, कुछ अगर स्टेटमेंट है किसी के फेमस तो वो सारी चीज़ें। और इसी में हम एक चीज़ और कवर कर लेंगे कि किस देश से क्या क्या ग्रहण किया गया है। संविधान बना तो कई जगह से संविधान ग्रहण किया गया था, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसी में पहले वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो पहले वाले में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान जो सभा है उसके बारे में, संविधान बने तब तक, और यहाँ तक कि जो कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। और यदि समय रहा, क्योंकि हमारी जो लेंथ जो रहने वाले वीडियो की लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच रही है, और अगर समय रहा तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं है ना, जो कि ये इस तरीके के क्वेश्चन है ना मेंस में ज़्यादा पूछता है, लेकिन फिर भी संविधान की जैसे मोटे मोटे सब टॉपिक्स वगैरह में कितनी किस किस की विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, जैसे किसी ने उधार का थैला कहा था हमारी संविधान को, किसी ने क्या कहा था, किसी ने क्या कहा था, किसी ने संघ, तो कई सारी चीज़ें होंगी ना, वो इसी में कर लेंगे। दूसरी क्लास में क्या करेंगे, पहली क्लास का बात हो गया 27 तारीख को, शेड्यूल मैंने पिछले ही क्लास में पूरा डिस्कस किया था कब कब क्लासेस होंगी, और टाइमिंग रहने वाला है क्लासेस का। तो ये क्लासेस रोज शाम को 7 बजे अपलोड कर दी जाएंगी। जिस दिन वो शेड्यूल डलेगा, जिस दिन शेड्यूल रहेगा उसको शाम 7 बजे ये क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। और टाइमिंग का अभी स्टार्टिंग तो यहीं से होंगी 7 बजे, 7:30 बजे से, क्या है ना। और बाद में अगर चेंज करना होगा आपकी राय के हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे, वो अभी स्टार्टिंग तो हम यहीं से करते हैं। तो ये टाइमिंग का याद रखना। शेड्यूल आप जो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको उसका PDF। सिर्फ कुछ दिन की बात है, एक से 2 दिन पहले ही मैंने ये बात कही थी कि 25 तारीख को हमारी ओरिएंटेशन होगा, उसी में मैंने सारी स्टडीज बताई थी। दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और कहाँ कहाँ से क्या क्या ग्रहण किया गया, इस तरीके से संविधान की विशेषता। दूसरी क्लास में हम 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र वो वाला भाग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे जो सिटीजनशिप है 5 से 11 तक, तो सिटीजनशिप इसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें इसके अलावा स्टार्टिंग इसमें प्रस्तावना से करेंगे, उद्देशिका से। तो प्रस्तावना, इन 3 टॉपिक्स को किसमें दूसरी क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हमें मेंस स्पेसिफिक नहीं करना, हमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक करना है। कुछ फैक्ट नहीं छूटने चाहिए, ऐसे कंसेप्ट नहीं छूटने चाहिए जिनसे क्वेश्चन हो सकता है, इस पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। और बाकी PYQs वगैरह तो साथ में चलते ही रहेंगे। ये 3 टॉपिक्स हम करेंगे किसमें, दूसरी क्लास में। तीसरी जो क्लास है, अगर आप पेन कॉपी लेके साथ बैठ रहे हैं तो आप इसको ऐसे नोट करते चले शॉर्ट में, क्योंकि ये जो पेंसिल है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, एक सिंपल से टैब है और एक पेन है। धीरे धीरे हम सब सुधार लेंगे, जब सही से टैब पेन दूसरा चेंज कर लेंगे तब। अभी तो इसी से चलते हैं। तो जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ ना, इस पेज को चेंज करता हूँ तो साफ हो जाता है, तो आप इसको खुद से नोट करते चले। तीसरा, वैसे ही मैं एक PDF बना के भी डाल दूंगा अलग से। तीसरी जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, और जो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह, डॉक्ट्रिन वगैरह, मतलब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे ना, इंपॉर्टेंट केसेस हो गए जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए हैं, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से कवर करेंगे, एक पूरी क्लास में पढ़ेंगे।
तो तीसरी क्लास केवल फंडामेंटल राइट्स की रहेगी। चौथे जो क्लास रहने वाली है किस किस दिन रहेगी ये आप उस शेड्यूल में देख लेना। चौथी जो क्लास रहेगी उसमें हम दो दो टॉपिक पढ़ेंगे, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार इनको अच्छे से पढ़ के लास्ट के 30-40 मिनट में हम इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे, डीपीएसपी का, फंडामेंटल राइट का और फंडामेंटल ड्यूटीज का। इन तीनों को कंपैरिजन के साथ इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ समानता है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, उन सभी को कवर करेंगे। और इसके बाद हम फिफ्थ जो डे होगा हमारा, फिफ्थ डे को अब हम एंटर कर जाएंगे संघ सरकार में। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति और वॉइस प्रेसिडेंट, सब वॉइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट। और इसी के साथ मतलब ये दो टॉपिक्स हो जाएंगे ना, वॉइस प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट, और पीएम को भी इसी में कवर कर लेंगे और उसकी मंत्रिपरिषद को इसी में कंप्लीट कर लेंगे। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद। और इसके साथ हम पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब कि एक दिन में दो टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद। और इसके साथ क्या पढ़ेंगे उसी दिन, राज्यपाल, गवर्नर, और से नहीं गवर्नर, गवर्नर पढ़ेंगे और सीएम के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य की भी जो विधानमंत्री परिषद है ना, विधान मंत्रिमंडल, तो राज्य विधान मंत्रिमंडल मतलब सीएम का जो जैसे मंत्रिपरिषद है उसी तरीके से विधान परिषद, सीएम के लिए जो विधान मंत्रिमंडल है वो हम साथ साथ कवर करेंगे। क्योंकि इसका फायदा बताऊँ क्या होगा, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलेंगी, कुछ आर्टिकल डिफरेंस होंगे लेकिन सिमिलरिटी बहुत सारी मिलेगी। और इसको साथ जब पढ़ेंगे ना तो सही बता रहा हूँ आपको कि एक बार बैठ गया ना अच्छे से, एक बार अच्छे से क्लासेस हो जाएंगे तो जहन में इस तरीके से बैठेगा कि हम कुछ मिस नहीं होने वाला फिर हमारा, मतलब कभी भी कंपैरिजन के भरोसे भी हम क्वेश्चन सही कर देंगे। मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है लेकिन हमारे गवर्नर के बारे में हमें कुछ याद आ गया कंपैरिजन से, और मैंने अब कंपैरिजन में बीच बीच में कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे ट्रिक्स वगैरह, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम यूज करेंगे जिससे अगर एक चीज आपको याद आ रही है तो दूसरी उसको याद, दूसरी मतलब वो भी आसानी से याद आ सके। तो ये कंपैरिजन से फिफ्थ क्लास में ये करने वाले हैं। और सिक्स्थ क्लास जब होगी उसमें क्या करेंगे, अब हम सिक्स्थ क्लास में अब संसद में आ जाएंगे, संसद पढ़ेंगे पूरी, इसमें हम संसद के बारे में, और इसी में हम लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और इधर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल भी इसी क्लास में पढ़ने वाले। तो इसी में हम जो राज्य का विधानमंडल और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उन सब के बारे में, साथ ही कौन कौन से बिल लाए जाते हैं, कौन कौन से विधेयक लाए जाते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होती है, तो सारा कुछ कवर करेंगे। हो सकता है ये क्लास बड़ी हो जाए, ये चलेगा, कभी ऐसा भी रहेगा कि हमारी क्लास थोड़ी कम हो जाए, लेंथ थोड़ी कम में टॉपिक सही हो जाए, मतलब चला खत्म हो जाए। दूसरा कभी ये भी हो सकता है कि 10-20 मिनट ज़्यादा लग जाए, और ये भी हो सकता है, मैं नहीं कंफर्म कह रहा कि एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, ये भी हो सकता है कि यदि हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया और हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो हम इसको 2 क्लास में भी कवर कर ले। लेकिन मेन मोटिव यही रहेगा, 2 से 3 घंटे की हो तो कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले, और बाकी आज देखेंगे जो होगा जो। तो ये मैं शेड्यूल बता रहा हूँ कि फिर इस तरीके से हम काम करेंगे। और फिर ये जब हो जाएगा ना एक बार संसद और राज्य विधानमंडल और इस तरीके से, देन हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप हम वो करेंगे वो आएगा जुडिशरी पर, जुडिशरी पर, जुडिशरी पर। तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे पहले, तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का सारा चीज पढ़ने के बाद फिर हाई कोर्ट को पढ़ेंगे और फिर लोअर कोर्ट को, मतलब कि जो अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, ये सारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। तो ये किस में होगा, ये 7वें में, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, हमें सिर्फ वो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तब आपको लग रहा होगा कि हम जैसे वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो 3-3, 4-4 दिन में भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ के नोट्स भी बनाते हैं, मेंस को भी टारगेट करते हैं और बहुत स्लो टीचर पढ़ाते हैं। तो हमें जब आप क्लास लोगे तब आपको समझ आएगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं, कितना कुछ सीखने वाले हैं, कितना छोड़ने, क्या छोड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। तो 7वें जुडिशरी में, और 8वां फिर हम इसमें ना अभी तक जितने टॉपिक हुए हैं ना उनमें एक मिसलेनियस, 8वें को हम विविध रखेंगे। मिसलेनियस मतलब जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे, जैसे कैग हो गया, महान्यायवादी हो गया, और राज्य में जो महाधिवक्ता हो गया। तो इस तरीके से अगर कुछ बीच में छूट रखा होगा ना, या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मतलब बैकलॉग अगर कुछ रह जाएगा तो उसके लिए विविध रखेंगे, मिसलेनियस रखेंगे, या फिर साथ साथ भी करते चलेंगे। तो ऐसे 7 से 8 क्लासेस में पहले ये सारे पोर्शन कर लेंगे। अब एंट्री करेंगे देन राज्य विधानमंडल, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ना, पंचायती राज, नगर पालिका, सहकारिता समिति हो गई। देन एक क्लासेस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लेंगे।
और एक फिर एक नेक्स्ट क्लास में एक इसी तरीके से, मतलब 7 क्लास तक का मैंने बता दिया, और आगे की क्लासेस का शेड्यूल हम जैसे आज कोई क्लास होगी मैं अगली क्लास का शेड्यूल आपको बता दूंगा, और इस तरीके से हम कवर करते चलेंगे। छोड़ने वाले कुछ है नहीं, कोशिश करेंगे कि 15 से 18 क्लासेज में एक बार मोटा मोटा हम सिलेबस कंप्लीट कर ले, और लास्ट के 2 से 3 क्लासेज 4 क्लासेज जो है ना वो फिर विविध की चली जाए मिसलेनियस। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जो भी साल भर में जो इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स अब जैसे चर्चा में रहे, कुछ बिल वगैरह हैं जो चर्चा में रहे, कुछ सुधार वगैरह किए गए हैं, तो जो मिसलेनियस में आ जाएंगे, जो स्टैटिक्स में नहीं जुड़ रहे हैं अभी तो उनको कवर कर लेंगे। जैसे 2026 का क्वेश्चन देखा था, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे थे, तो उन सभी को कोशिश करेंगे 20 क्लास तक हम इसको कवर कर ले। एक दो कम हो सकती है, एक दो ज़्यादा हो सकती है, ये हम जब जैसे पढ़ाने स्टार्ट करेंगे उसके बेस पे डिसाइड करेगा। तो देखो ये सारी चीज़ें एक बार स्टार्ट तो करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कोशिश करेंगे कि रुके नहीं, अब इसको फिनिश करके ही हम दम लेंगे। कोशिश क्या करेंगे इसको फिनिश जब तक है तब तक। तो आई होप मैंने ये सारा जो कुछ बताया है वो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, कितना इजी है अब यूपीएससी के में पॉलिटिकल सब्जेक्ट को, पहले कितना आसान था अब कैसा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आई होंगी। ये ग्राफ आपको समझ आया होगा कि एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सेशन है ना बहुत यूजफुल होने वाला है आपकी कंप्लीट पॉलिटी वाली जर्नी में जो हम पढ़ेंगे, और यूपीएससी जर्नी में भी आपको एक वे देगा किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मिलते हैं हम 7 बजे 27 तारीख को, क्योंकि लाइव सेशन तो अभी कर नहीं रहे, वो रिकॉर्डेड होगा। मैं 7 बजे कट अपलोड आपको फिक्स 7 बजे आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। कौन सा, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्टिंग से लेके अंग्रेज जब आए तब से लेकर उससे पहले क्या व्यवस्था थी, उससे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री का पहले में ऐसा लग सकता है कुछ हिस्ट्री वगैरह से चल रहा हो, तो वहां से लेके और पढ़ेंगे कहाँ तक, जब तक संविधान सभा नहीं बन जाती। कंप्लीट संविधान में सब कुछ नहीं हो जाता, दोनों तीनों टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सारे एक्ट्स वगैरह, तो और कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, संविधान की विशेषताएं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो और ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे किसमें, पहले वाले लेक्चर में, तो उसी में हम मिलेंगे। तो आई होप ये है ना आपको पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो मेन फोकस तो है यूपीएससी सीएससी 2027। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ना पॉलिटी, जिन जिन मतलब जिन जिन एग्जाम्स में इंडियन जी की आती है, इंडियन पॉलिटी आती है, आरपीएससी का आरएएस का एग्जाम है 6 दिसंबर को, यूपी पीसीएस का शायद 6 दिसंबर के आसपास ही एग्जाम है पीसीएस का। क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना आप, तो वो है ना धीरे धीरे यूपीएससी के लेवल को टच करने लग गए। तो अगर आप ये क्लासेस करते हैं ना तो बिलीव कीजिए आपकी जो पॉलिटी है ना वो आपको बहुत मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, और क्वेश्चंस आपके अच्छे सॉल्यूशन होंगे। आपको अगर साथ साथ जुड़े रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, रोज 1 से 2 घंटे 3 घंटे ही तो देना होगा, रोज भी कहाँ, बीच बीच में तो गैप है बहुत सारा। और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि पीवाईक्यूज हम सिर्फ यूपीएससी के तो उठाएंगे ही उठाएंगे, उसके अलावा पीसीएस से, सीएपीएफ से, सीडीएस से, और भी जो जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है उसमें अगर जो जीके जिनमें आती है ना, जिनमें पॉलिटी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अलावा पीसीएस में, उन सभी से उठा के लाएंगे तो आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस होने वाली है। तो एक बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी मानो, उसकी तरह से साथ मिलकर हम करते हैं ये इनिशिएटिव शुरू। तो मिलते हैं 27 तारीख को, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जल्दी से Q&A सेशन ले सके, मतलब लाइव आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मतलब जब व्यूज़ आएंगे तो मैं भी डिसिप्लिन हो पाऊँगा, मतलब व्यूज़ 2 4 5 जैसे कुछ लोग जुड़ेंगे मेरे साथ होंगे, और जैसे हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, वो हम मुझे बताएंगे कि भैया ये कुछ कमी रह गई है, ये सही कर सकते हैं, और कुछ डाउट्स वगैरह पूछेंगे तो मैं भी एक्टिव रहूँगा। ताकि होता है ना कि जैसे कोई भी चीज़ है शुरुआत करना ना, बहुत शुरुआत कर दिया लेकिन उसको कंटिन्यूस करने के लिए ना कुछ चाहिए, और वो चाहिए मुझे आपकी मदद। अगर आप साथ जुड़ते हैं ना कुछ भी, तो मुझे फिर एक वे मिल जाएगा, मैं फिर हट नहीं सकता इससे, नहीं तो क्या पता ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा हो सकता है कि कहीं ना कहीं टूट ना जाए। कोशिश करूंगा चाहे कोई जुड़े ना जुड़े, मैं इसको लेकर चलूंगा। 31 दिसंबर को लास्ट क्लासेस है ना साइंस एंड टेक की, तो वो होगी, और 31 दिसंबर तक अगर मैं हूं ना तो ये क्लास होगी, और कंप्लीट सिलेबस भी मैं जितना जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ ना, जिस तरीके से मैं जितना कर सकता हूँ मैं करके दिखाऊंगा। तो आई होप आप इससे जुड़ोगे। धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं 27 तारीख पहली क्लास के साथ। धन्यवाद।